Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this part we are going to cover next topic related to your subject fundamental of marketing और practices and theory of marketing. राइट so इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to start this topic that is promotions tools की बात करेंगे कि promotions tools क्या होते हैं. इससे पहले हमने promotion डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया, नेचर डिस्कस किया, फीचर्स वगैरह डिस्कस कर लिए हैं. और इससे पहले हमने और भी चीज़ें डिस्कस की हैं प्रमोशंस को लेके कि आपको प्रमोशन क्या हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी. आज हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप प्रमोशन बेस या प्रमोशन टूल्स आते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं. तो बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टूल्स को यूज करता है. जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, बहुत ही इजी वाली एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं आप. एडवर्टाइजिंग इज अ पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट बिजनेस यूज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ब्रांड टू अ लार्ज ऑडियंस. बेसिकली एडवर्टाइजिंग के लिए आप पे करते हो, ठीक है. कनेक्शन नॉन पर्सनल मीन्स ब्रांड डायरेक्टली कस्टमर से नहीं बात कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बट आप इनडायरेक्ट वे में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट में कोई भी इमेजेस वगैरह जो भी है बिल बोर्ड्स के थ्रू, न्यूज़पेपर, मीडिया में क्लिप्स डाल के उसको प्रमोट कर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, ताकि आपके ऑडियंस को उसके बारे में पता हो. आप वेरियस चैनल यूज कर सकते हो लाइक टेलीविजन, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, बिल बोर्ड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. द मेन गोल एडवर्टीजमेंट का क्या है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपने कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है और सेल्स लानी है, ठीक है. की फीचर्स की बात करें पाए तो एडवर्टीजिंग आपको हेल्प करता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ लोगों को टारगेट कर पाए एट द सेम टाइम. दूसरा है पेड प्रमोशन. अनलाइक पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू बाय अ मीडिया स्पेस. एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ऑफ कोर्स इट्स अ पेड प्रमोशन. अगर आप सोशल मीडिया में भी करा रहे हो इन्फ्लुएंसर्स के तो देन टू यू हैव टू पे टू देम फॉर द कोलैबोरेशन, राइट. इवन टू गेट द स्लॉट ऑन टीवी यू हैव टू पे, ठीक है. तो पेड प्रमोशन है, मतलब आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मीडिया के स्पेस को बाय करने के लिए. नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है सिंस एड टारगेट्स अ ब्रॉड ऑडियंस. दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व दे डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर. आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने जो एड चलाया वो बहुत सारे कस्टमर्स देख रहे हैं, तो इनडायरेक्टली सबको आप टारगेट कर रहे हो. पर्सुएसिव एंड इन्फॉर्मेटिव. ऑफकोर्स एडवर्टीजमेंट में आप क्या दिखा रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के फीचर्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ही तो हाईलाइट कर रहे हो, तो ये पर्सुएटिव और इन्फॉर्मेटिव होते हैं. ब्रांड बिल्डिंग, कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग आपकी ब्रांड को हेल्प करता है उसके अवेयरनेस क्रिएट और कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज कर पाए और कस्टमर के अमंग ट्रस्ट भी बिल्ड करने में. रिपीट एक्सपोजर, फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट हेल्प इन रीइंफोर्सिंग द ब्रांड मैसेज इन कंज्यूमर माइंड. जो आप फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आपकी कंज्यूमर के माइंड में आपकी जो ब्रांड इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी और बार बार वो उसको देखता जाता है, तो आपकी ब्रांड इमेज वो रिकॉल भी कर पाएगा आपके ब्रांड को इजिली. नेक्स्ट है जो टूल है वो है पर्सनल सेलिंग. वो था एडवर्टीजमेंट की बात करिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टूल दैट इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखते हो, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्ट होगा कम्युनिकेशन. बेसिकली जो सेल्समैन है वो कस्टमर से डायरेक्टली इंगेज होगा और वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेस करें. लाइक शोरूम है, अगर आपके प्रोडक्ट वहाँ पे है तो आप जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर्स को डायरेक्टली वहाँ पे इंटरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के परचेजिंग के लिए कन्विंस करेंगे. इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं जो इंश्योरेंस के लिए जाते हैं कस्टमर्स को उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और उनको वो चीज़ बेच के आते हैं. डोर टू डोर सेल बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एक एडवर्टाइजमेंट की एक ड्रॉबैक थी ना कि वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे ओवर हो जाती है. अगर आप ऐसा प्रमोशन टूल यूज करना चाहते हो जहां पे आप वन ऑन वन या डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाना चाहते हो अपने कस्टमर्स के साथ, तो आप इसके साथ जा सकते हो. दूसरा है पर्सनलाइज्ड अप्रोच. जैसा जहां कस्टमर मिल रहा है उसके लिए आप उस हिसाब से अपने एडवर्टीजमेंट को चेंज कर सकते हो. एडवर्टाइजमेंट में वो नहीं अवेलेबल है कि अपने मैसेज को एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर पाओ, ठीक है, उनको समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो या कुछ, बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है. कस्टमर का फीडबैक इमीडिएट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कस्टमर का फीडबैक इमीडिएट नहीं मिल रहा था, ठीक है. एडवर्टीजमेंट देखने के बाद एट द एंड ऑफ टीवी लोग क्या रिएक्ट करें यू डोंट नो, बट यहाँ पे यू विल गेट टू नो. देन सुटेबल फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट महंगे होते हैं उनके लिए तो काफी सुटेबल होती है ये अप्रोच कि आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचो. जैसे कि कार शोरूम सेल्समैन
एक्सप्लेनिंग फीचर टू अ कस्टमर एंड हेल्पिंग देम चूज अ मॉडल। जैसे कार है, बहुत सारे मॉडल होते हैं कार के, तो शोरूम में बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, जैसे आप कार के लिए गए तो आपको अलग अलग कार दिखाएंगे, अलग अलग उनके बारे में बताएंगे फीचर्स, और आपको कन्विंस करेंगे कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए। Next tool है public relation. Public relation is managing a company image and reputation by maintaining positive relationship with media, public and stakeholder. Public relation मतलब कि आपका जो relation है public के साथ वो अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, पीआर कहते हैं, ये हमारे पीआर हैं जो आपकी कंपनी की इमेज को, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, स्टेक होल्डर के सामने एक पॉजिटिव बनाएंगे। प्रेस रिलीज, स्पॉन्सरशिप, चैरिटी इवेंट्स एंड इंटरव्यूज। लाइक इंटरव्यूज होते हैं बहुत सारे जो ब्रांड कंडक्ट करवाते भी हैं, जिसमें वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं ताकि वो लोगों को कन्विंस कर पाए। प्रेस रिलीज होती है अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड लॉन्च हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी कस्टमर को क्या कर पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं। इससे क्या होगा, इन सब के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अपने ब्रांड के बारे में गुडविल और ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे। नॉन पेड है, अनलाइक एडवर्टीजिंग, यहाँ पे आपको पैसा नहीं पे करना है, नॉन पेड है। हेल्प करता है कंपनी के रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए, और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को। एप्पल अपने आईफोन को लॉन्च करने से पहले उसको मीडिया की रिपोर्ट में फीचर करवाता है, जिससे कस्टमर्स के सामने उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाए और अच्छा रिलेशन भी उनके साथ मेंटेन कर पाए। तो पीआर आपके ये हो गए। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन यूज कर सकते हैं बेसिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। दैट इज आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को यूज कर सकते हैं और इमीडिएट सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन में लाइक डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल, बाय वन गेट वन ऑफर, इस तरीके की चीजें आप निकाल सकते हैं अपने ब्रांड के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और जो कस्टमर जो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। लाइक ये आपकी शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ा देगा, इम्पल्स बाइंग को इंकरेज करेगा कि कस्टमर मतलब जल्दी से सोचेंगे बाय वन गेट वन चल रहा है तो चलो जल्दी से परचेज कर लेते हैं। नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो मतलब इस मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफन फेस्टिवल्स और इसके टाइम पे हम यूज़ करते हैं अपने सेल्स प्रमोशन को एज अ प्रमोशन टूल्स। जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट। लास्ट आपको जो आता है वो आता है पब्लिसिटी, कि पब्लिसिटी आप कर सकते हैं। ये अनपेड मीडिया अटेंशन है एक कंपनी और प्रोडक्ट्स के जो उसको मिलता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक आप मान लो कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो बहुत ही इनोवेटिव है, तो मीडिया आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करेगी कि एक प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसके ये सब चीज़ें हैं। सो वो चीज़ आपको एक अनपेड मीडिया, इसके लिए आपने पे नहीं किया है, वो आपके कस्टमर के बारे में, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकता है बिकॉज ऑफ द यूएसपी। नेगेटिव भी कुछ होगा तो वो भी चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर, लाइक न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट या वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग, ये बहुत होती है कि मान लो कोई किसी कस्टमर ने उस चीज़ को परचेज किया है तो वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स को अवेयर कराएगा रिगार्डिंग द बेनिफिट्स एंड इफ दे आर नॉट बेनिफिट राइट, सो वो भी जाएंगे मार्केट में। कैरेक्टरिस्टिक पहले तो है अनपेड है, ऑर्गेनिक है। बेसिकली ऑर्गेनिक है लाइक कस्टमर आपस में कुछ अगर करते हैं, सजेस्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो आपसे पैसे नहीं ले रहे उस चीज़ के, ठीक है, वो उनका माइंडसेट है। दे वांट टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बिकॉज इफ दे कंसिडर इट बेनिफिशियल तो दे विल सजेस्ट, ठीक है, कि आप भी यूज़ करो, इससे मुझे बहुत आराम हुआ। तो अनपेड है। कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव, जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही हो भाई। पॉजिटिव तो तब आप पैसे दे रहे हो तो सोचोगे पॉजिटिव ही बने, बट नेगेटिव भी हो सकता है। क्रेडिबल ज्यादा माना जाता है एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस चीज के आपको कोई पैसे नहीं दिया। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जब यूट्यूब वीडियो बनाते बताते हैं ना, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है, ये वर्ड्स ऑफ माउथ चल मतलब ऑफ कोर्स चल रहा है वर्ड्स ऑफ माउथ बिकॉज इट्स नॉट स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो वो जो भी बता रहे हैं हम ये ट्रस्ट भी करते हैं कि वो सही बता रहे होंगे, चाहे वो नेगेटिव बताएं चाहे वो पॉजिटिव बताएं। देख बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं प्रोडक्ट की नेगेटिव चीजें और वो बोलते भी कि हमें इसका पैसा नहीं मिला है, बट ये चीजें इसमें है नेगेटिव और आप इसको मत खरीदें, ठीक है। तो ब्रांड इमेज पे काफी इम्पैक्ट इस चीज का पड़ता भी है पब्लिसिटी का। सेलिब्रिटी पोस्टिंग अबाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर स्किन केयर ब्रांड क्रिएट वायरल पब्लिसिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी अगर उनको कोई पसंद आता है कोई भी प्रोडक्ट तो उसके बारे में बताते हैं, भले उन्हें उसके लिए पैसे वैसे नहीं मिले, बट दे आर टेलिंग यू कि आई यूज दिस क्रीम ऑन द डेली बेसिस एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सरशिप। तो उससे क्या हो रहा है, एक अच्छी इमेज क्रिएट हो रही है प्रोडक्ट की। इसी तरीके से एक नेगेटिव इमेज भी जा सकती है अगर वो किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि आप मत खरीदिए, आपके लिए हार्मफुल है। तो गाइस हमने डिस्कस किया है, आप होप आप अंडरस्टैंड कर पाए इस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट down below, right? Thank you.